समुद्र में मिले 7 सबसे रहस्यमय खजाने जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 7, गोस्ट फ्लीट ऑफ चूक लगून। दोस्तों, समुद्र के अंदर का यह नजारा वाकई में हैरान कर देने वाला है। साउथ पैसिफिक के चूक लगून में सैकड़ों की संख्या में समुद्र के अंदर जहाज पड़े हुए जो सालों से इस समुद्र के अंदर पड़े पड़े सड़ रहे हैं। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के लगभग 60 जंगी जहाज और 200 एयरक्राफ्ट्स को हमला करके बर्बाद कर दिया गया था, जिसमें कई इंसान भी मारे गए थे। और तब से ही ये सैकड़ों जहाज यहाँ पर पड़े हुए हैं और रहस्यों की एक अलग ही दास्तान बयान करते हैं। आज इन जहाजों के मलबों को द गोस्ट फ्लीट के नाम से जाना जाता है, जहां जाने की हिम्मत बहुत ही कम डाइवर्स जुटा पाते हैं। नंबर 6, स्पेनिश ट्रेजर। दोस्तों, आज से 9 साल पहले यानी कि 2015 की बात है। स्पेन के समुद्र में प्रोफेशनल डाइवर्स की एक फैमिली खजाना खोजने के लिए निकली थी, क्योंकि पहले के समय में शिप के जरिए खजाने को इधर से उधर ले जाया जाता था, जिसे कभी कभी वो खजाना समुद्र में भी चला जाता था। इसी खजाने को खोजने ये डाइवर्स की फैमिली निकाली थी और तभी इन डाइवर्स की फैमिली के हाथ एक काफी पुराना खजाना लगा, जिसमें 61 सोने के सिक्के और 225 चांदी के सिक्के थे। साथ ही साथ बहुत से हीरे जवाहरात और सोने की चीजें थी, जिनकी कुल कीमत 16 करोड़ से ज्यादा थी। नंबर 5, शी चेंग अंडर वाटर सिटी। समुद्र के अंदर खोजी गई जगहों में शीचेंग बेहद अनोखी जगह है। ये एक प्राचीन चीनी शहर है जो 600 साल पुराना है। दावा तो ये भी किया जाता है कि ये शहर द्वारिका या फिर अटलांटिस भी हो सकता है और इसीलिए इसे अटलांटिस ऑफ द ईस्ट नाम से भी जाना जाता है। ये सच्चाई है कि ये शहर सैकड़ों सालों पहले तक समुद्र के ऊपर था और फिर बाद में समुद्र के अंदर डूब गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शहर को जानबूझकर बिजली परियोजनाओं के लिए डुबाया गया था। पानी के अंदर इस शहर पर आज भी रिसर्च चलती रहती है। इस बात की भी बहस होती है कि इतना पुराना शहर अभी तक सुरक्षित कैसे है। नंबर 4, योनागुनी मॉन्यूमेंट। 1987 की गर्मियों में एक स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट को जापान की योनागुनी नामक जगह पर डाइविंग करना सिखा रहा था। तभी उसने एक ऐसी चीज खोज डाली जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा रहस्य थी। उसने सैंडस्टोन और मर्द स्टोन से बना एक 500 फीट लंबा और 130 फीट चौड़ा एक ऐसा स्ट्रक्चर खोज डाला जो पानी में बने हुए पिरामिड की तरह था। बाद में इसके ऊपर काफी रिसर्च हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका ये पिरामिड है या नहीं। इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं मालूम। कई लोग कहते हैं कि पुराने समय में यह पिरामिड ही रहा होगा, जिसका काफी महत्व होगा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह स्ट्रक्चर प्राकृतिक घटना की वजह से बना है। नंबर 3, सिलफरा फिशर। दोस्तों, देखने में यह जगह किसी नॉर्मल समुद्री डाइव साइट जैसी लगेगी, पर असल में यह पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां आप 2 महाद्वीपों के बीच तैर सकते हैं। जी हाँ, ये 2 कॉन्टिनेंट्स की सीमा रेखा है जिसे आइसलैंड के बीच खोजा गया था। ये बात आपको और चौंका सकती है कि ये हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ती है, यानी कुछ 100 सालों में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। खैर, आपको बता दें कि ये जगह आज के समय में काफी मशहूर डाइविंग लोकेशन है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। नंबर 2, एटलीट याम। ये इजराइल का एक अंडर वाटर गांव है। बताया जाता है कि ये 8300 साल पुराना है, जो 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला है। माना जाता है कि इस एज के अंत में पानी का स्तर बढ़ने या फिर ज्वालामुखी के फटने से ये गांव डूब गया था। इस जगह पर कई रहस्यमयी चीजें पाई गई है और इसीलिए वैज्ञानिकों के लिए भी ये खोज का विषय है। इस गांव में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें समझने की कोशिश सालों से वैज्ञानिक कर रहे हैं, पर अभी तक उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। नंबर 1, अंडर वाटर मैन केव। समुद्र के अंदर गुफाएं होती है, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इतनी अनोखी गुफाएं शायद पहले न देखी हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर केव सिस्टम है, जिसे 66 मिलियन साल पुराना बताया जाता है। इनमें से कई गुफाओं में कुछ कंकाल भी मिले जिन्हें मायन सभ्यता से जोड़ा जाता है। ये नॉर्मली इंसानी कंकाल से अलग है और पौराणिक कथाओं के अनुसार माया सभ्यता के लोग इन केव्स दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मानते थे। ये गुफाएं इतनी रहस्यमयी है कि सबसे अच्छे गोताखोर भी यहाँ जाने से डरते हैं।